अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। आज राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड की जो बैठक दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुलाई थी, उसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी शामिल हुए। इस बैठक में हालांकि एक चीज साफ कर दी गई है कि कम्युनिटी स्प्रेड जैसी कोई चीज नहीं है। दिल्ली सरकार का हालांकि कहना है कि कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार इसे मान नहीं रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार ही घोषित कर सकती है कि कहीं कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है या नहीं। उपराज्यपाल ने भी इस बात को खारिज कर दिया है कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है। और अगर हम बात करें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, तो जब बैठक से बाहर आए तो उन्होंने उपराज्यपाल पर भी कुछ आरोप लगाए और कहा कि जो हमने उनसे कहा था, निवेदन किया था कि आपने हमारे जो फैसलों को पलटा है उस पर पुनर्विचार कीजिए, तो उन्होंने उससे मना कर दिया। और भी क्या कुछ कहा, आइए एक बार समझते हैं। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था। जो दिल्ली सरकार की है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व। कोरोना वायरस की चपेट में बुरी तरह आ चुकी दिल्ली की भविष्य की तस्वीर और भयानक होने वाली है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली में 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो सकते हैं। सिसोदिया ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार मानती है फिलहाल दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा है, जबकि दिल्ली सरकार को लगता है कि ऐसा शुरू हो चुका है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 15 जून तक दिल्ली में कोरोना के कुल केस 44,000 तक पहुंच सकते हैं। आंकड़ा 30 जून तक बढ़कर 1 लाख तक पहुंच सकता है। वहीं 15 जुलाई तक कोरोना केस 1.25 लाख होंगे और 31 जुलाई तक मरीजों की संख्या 5.5 लाख तक पहुंच सकती है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों के इलाज का फैसला लिया था, उसका पलटा जाना ठीक नहीं है। इससे दिल्ली वालों के लिए संकट पैदा हो गया है। सिसोदिया ने कहा कि आज की बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल से इस पर फिर से विचार करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। अब दिल्ली में 3rd स्टेज आ चुकी है या नहीं, या फिर कहें कि कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है या नहीं, इस पर भले विवाद हो, लेकिन आइए आपको समझा देते हैं कि यह आखिर होता क्या है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन कोरोना वायरस की 3rd स्टेज होती है। यह स्टेज तब आती है जब किसी एक बड़े इलाके के लोग वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं। वहाँ की स्थितियाँ कोरोना से बीमार लोगों की संख्या के खतरनाक स्तर पर पहुँच जाती हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में कोई ऐसा व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है जो ना तो कोरोना वायरस से प्रभावित देश से लौटा है और ना ही वह किसी दूसरे कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो। कई देशों में तो अध्ययन में यह भी बताया गया कि कम्युनिटी स्प्रेड होने पर इससे बचाव काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस स्टेज में यह पता ही नहीं चलता कि कोई व्यक्ति कहां से संक्रमित हो रहा है। बता दें कि मार्च तक देश में कोरोना वायरस दूसरे चरण यानी लोकल ट्रांसमिशन के स्टेज तक था। लोकल ट्रांसमिशन उसे माना जाता है जब कोई मरीज विदेश से लौटे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे संक्रमित के जरिए बीमार होता है। इसका मतलब यह है कि लोकल ट्रांसमिशन में यह पता होता है कि वायरस कहां से फैल रहा है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे मरीज किस स्रोत के संपर्क में आया, उससे जुड़े लोगों की पहचान आसान होती है। इससे भी पहले होती है पहली स्टेज,
जिसमें कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित देशों से आने वाले लोगों में संक्रमण पाया गया। लेकिन सबसे खतरनाक होती है चौथी स्टेज। चीन में यह अपनी चौथी स्टेज में था। ऐसी स्थिति में इसका हल खोज पाना काफ़ी कठिन होता है और कड़ी पाबंदियों के जरिए ही इस पर विजय पाई जा सकती है। उधर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया कि कोविड-19 की वजह से पलायन करने वाले कामगारों को 15 दिन के भीतर उनके पैतृक स्थान पहुंचाया जाए और इनके पुनर्वास के लिए इनकी कौशल क्षमता का आकलन करने के बाद रोजगार की योजनाएं तैयार की जाएं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने लॉकडाउन के दौरान पलायन कर रहे कामगारों की दयनीय स्थिति का स्वतः संज्ञान लिए गए मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने फैसले में विस्तृत निर्देश दिए। पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया कि इन श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियों की मांग किए जाने पर 24 घंटे के भीतर राज्यों को ट्रेनें उपलब्ध कराई जाएं। न्यायालय ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों में इन कामगारों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत दर्ज शिकायतें वापस लेने पर विचार करने का भी संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिया। पीठ ने प्राधिकारियों को उन कामगारों की पहचान करने का निर्देश दिया जो अपने पैतृक स्थान लौटना चाहते हैं और उन्हें भेजने सहित सारी कवायद मंगलवार से 15 दिन के भीतर पूरी किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। पीठ ने इस मामले को जुलाई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि इन कामगारों के कल्याण और रोजगार की योजनाओं का समुचित प्रचार प्रसार भी किया जाना चाहिए। इस बीच अगर हम बात करें देश भर में जो कोरोना वायरस के कुल संक्रमण की, तो आज भी लगभग पिछले 24 घंटे में देखें तो लगभग 10,000 का इजाफा हुआ है और 2,66,000 के पार जा पहुंची है कुल संक्रमितों की संख्या और 7,500 के करीब है मृतकों का आंकड़ा। खास बात यह है कि 1,30,000 लोग अब तक ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी आज सुबह कोरोना टेस्ट किया गया। माना जा रहा है कि 24 से 48 घंटे के बीच में उनकी रिपोर्ट आ सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश की खबरों के लिए बने रहे हैं आप प्रभा साक्षी के साथ।